ने उसी आधे श्लोक से 18,000 श्लोकों का निर्माण किया और श्रीमद् देवी भागवत का संकलन किया, रचना की। परंतु मुख्य श्लोक क्या है? सर्वं खलुमिदमेवाहं नान्यं दस्ति सनातनम। आकाशवाणी हुई तब तो भगवान आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये ध्वनि कहां से आई? इस प्रलय में मेरे अतिरिक्त और कौन है? ऐसा विचार भगवान करने लगे। तब श्री भगवान विष्णु के सन्मुख साक्षात भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। बोले जगदम्बे मैया की। साक्षात जगत जननी भवानी प्रकट हुई। भगवान ने कहा, हे भगवती, हे देवी, आप कौन है? अरे इस ब्रह्मांड के नाश हो जाने के पश्चात भी मेरे अतिरिक्त अब तो संसार में कोई और नहीं, आप कौन है? तो भगवती ने बताया, बोले हे विष्णु, आप मेरी ही शक्ति से सृष्टि करते हैं, आप मुझसे ही प्रकट हुए हैं और आप मेरे परम भक्त भी हैं। परंतु हर बार आप इस बात को भूल जाते हैं, तो मुझे आपको बताने के लिए हर बार यहां अवतरित होना पड़ता है। इसलिए आप तो हमारा आराधन कीजिए और हमारे इस अर्ध श्लोकी पवित्र श्लोक को अपने हृदय में धारण कर लीजिए। ये कह करके भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। तब तो भगवान श्री नारायण नित्य प्रति उस श्लोक को अपने हृदय में धारण करके उसका चिंतन करने लगे। भगवती क्या कहती हैं? सर्वम खलुमिद मेवाहम नान्यम दस्ति सनातनम। जो कुछ है सब मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं, मैं ही सत्य हूं। इसलिए मां ने यह अर्ध श्लोक भगवान विष्णु को प्रदान किया और बाद में यही अर्ध श्लोक एक दिन भगवान विष्णु एकांत में इसका स्मरण कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी भगवान के सामने आए। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे प्रभु, आप ये किसका ध्यान करते हैं? क्या आपसे भी बड़ा कोई है? तब श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया। बोले, हे ब्रह्मा जी, हमसे भी बड़ी हैं। कौन? बोले, वो परात्पर ब्रह्म रूपिणी, वो भगवती, वो शक्ति, वो परम जगन माता हम सबकी सृष्टि करने वाली हैं और हम उनके परम भक्त हैं। इसलिए हे ब्रह्मा जी, वो भगवती जगदम्बा का ही हम चिंतन करते हैं और उनके अर्ध श्लोक का ही अपने हृदय में मनन करते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज वो अर्ध श्लोक कौन सा है? तो यहाँ भगवान ने वही अर्ध श्लोक श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप तो नित्य मां से विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे जगन माता, हे भगवती, हे जगदम्बा, आप हमें अपने चरणों में वास दें, आप हमें अपने चरणों की भक्ति दें, आपके चरणों के प्रति हमारी प्रीति हो, आपके चरणों में हमारा प्रेम हो। मैया से निवेदन करो। वो मां, उनसे प्रार्थना करो, हे मां, तेरे चरणों तक मैं कैसे पहुंचूं, तुझ तक कैसे आऊं? हे मां, तेरे चरणों की भक्ति हमें कैसे प्राप्त हो, उनकी स्तुति करो। और यहां भगवान श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा जी उन जगत माता की स्तुति करते हैं। हे मैया, मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे मैया, मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे मैया, मुझे बता दो। हे माँ, कैसे इस माया रूपी संसार से, इस भव सागर से हम पार हों, इसका कोई उपाय आप हमें बताइए। कैसे सृष्टि से हमारा पार, कैसे हमारा कल्याण हो, कैसे हमारा उद्धार हो। तो आइए हम लोग भी जरा भाव और प्रेम से
हे मैया मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे मैया मुझे बता ना जानु कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानु कोई पूजन, अज्ञानी मैं भगवन। ना जानु कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानु कोई पूजन, अज्ञान मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाऊं, हे माँ मुझे बता दो, हे माँ मुझे बता दो। चरणों कैसे आऊं, हे माँ मुझे बता दो, हे माँ मुझे बता दो, हे मैया मुझे बता। तालियों से सेवा करते हो भाव से।
तुम्हारा मान। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। हे माँ जैसा भी हूँ बस तेरा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। करना कृपा दयालु, करना दयालु। हो अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे माँ मुझे बता दो, हे माँ मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे मैया मुझे बता दो, हे मैया मुझे बता दो, हे मैया मुझे बता। चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से। अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे मैया मुझे बता दो, हे मैया मुझे बता दो, शेरावाली लाटावाली मैया मुझे बता दो। बोले अष्टभुजी मैया की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महा